जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या है इनका जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, क्लियर। आप बोर्ड एग्जाम में बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, जहां पर हमने रेड पेन का यूज किया है। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था और बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। यानी कि कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को जो मानते हैं वो एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। यानी कि जो इनके पिता का नाम था वो आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। क्लियर। इनका जन्म अभुक्त मूल में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हो गया था। ठीक है, यानी कि अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। ठीक है, इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। जैसे कि आप जानते हैं जब इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही छोड़ दिया था, ठीक है, इनको त्याग दिया था, तब इनका बचपन कितनी आपदाओं से व्यतीत हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। ठीक है, यानी कि इनका जो विवाह हुआ था वो 29 वर्ष की आयु में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। यानी कि इनकी पत्नी जो है इनको बिना बताए मायके चली जाती हैं। ठीक है, इनको बिना बताए मायके चले जाने पर क्या होता है, तो ये जो है आधी रात में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचते हैं और इनकी पत्नी ने इन्हें डांट लगा दी। यानी कि इनकी पत्नी ने इनको इस दशा में देखते हुए आधी रात में, यानी कि इस दशा में देखते हुए इनकी पत्नी ने इनको डांट लगा दी। इस तरह अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। ठीक है, यानी कि उनकी पत्नी ने जैसे ही उनको डांट लगाई उनको वैराग्य हो गया। और आगे देखिए ये श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। ठीक है, यानी कि इनकी पत्नी ने जब इनको फटकार लगाई तब इनको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो इतना चाहे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें जो है वैराग्य हो गया और श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो अपनी ज्यादातर रचनाएं लिखी थी वो कहां पर लिखी? चित्रकूट में, काशी में और अयोध्या में। चित्रकूट, काशी, अयोध्या में लिखी। ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हो गई। ठीक है, यानी कि इनकी मृत्यु का ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया, इसलिए इनकी मृत्यु को लगभग में लिखा जाता है। तो इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई। ठीक है, तो देखिए इनकी कुछ कृतियां हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ठीक है, देखिए इनकी कृतियां क्या है? श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। ठीक है, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में 2-3 इनकी कृतियां लिख सकते हैं, आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जय हिंद।